सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कन्फॉर्मल जो जनरेटर्स हैं, यानी कि इन्फिनिट डिमेंशनल जो विट अलजेब्रा है उसके अंदर इन्फिनिट जनरेटर्स हैं। उनमें से कौन से जनरेटर्स ऐसे हैं जो कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस को जनरेट करेंगे जो कि ग्लोबली डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और हमने ये देखा था कि वो जनरेटर सिर्फ L-1, L0 और L1 है, और इसी तरीके से जो बार्ड जनरेटर्स हैं उसमें भी L⁻⁻1, L⁻⁻0 और L⁻⁻1 है। अब हम ये देखेंगे कि ये डिफरेंट जनरेटर्स जो हैं ये किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस को क्या कहते हैं जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल नॉट की, और उससे पहले हम ये देखते हैं कि एल एन का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था। तो एल एन का एक्सप्रेशन था -ZN⁻1 इंटू पार्शल। सो एल नॉट जो है उसका मतलब है कि -Z, सॉरी एल नॉट नहीं, L-1 सबसे पहले देखते हैं। तो L-1 का मतलब है कि -1 + 1 पार्शल, जिसका मतलब है कि सिंपली माइनस पार्शल। तो हमें पता है कि जो पार्शल डेरिवेटिव इटसेल्फ होता है दैट जस्ट जनरेट्स दी ट्रांसलेशंस। क्योंकि अगर हम ये देखें कि z की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको मैंने यूँ लिखा था कि प्लस समथिंग n-1 n इंटू एप्सिलॉन n इंटू n+1 सॉरी n। लेकिन इसको फिर मैंने जो जनरेटर की फॉर्म में लिखा था उससे ये पता लगता था कि इट कैन बी रिटन एज दिस थिंग, n इज एनी इंटीजर, राइट। पार्शल, और फिर मैंने कहा था कि दिस इज Rn, राइट। लेकिन अगर मैं इस सब को Ln की टर्म्स में लिखूं तो फिर ये बनता है कि z माइनस एप्सिलॉन n इंटू Zn+1, राइट। तो ये z की ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। अब अगर n-1 है तो z की जो ट्रांसफॉर्मेशन बनती है वो है z माइनस एप्सिलॉन -1, दैट्स इट। तो आप ये देख सकते हो कि ये ट्रांसलेशन है z प्लस सम कांस्टेंट, जो वो कांस्टेंट है एप्सिलॉन -1। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि L⁻−1 जो है वो उस उसके अंडर जो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट होगी दैट्स नथिंग बट z गोज़ टू z, सॉरी z बार गोज़ टू z बार माइनस एप्सिलॉन बार -1। तो ये अगेन एक ट्रांसलेशन है। और जिस तरह मैंने L-1 के लिए देखा है, आप ये देख सकते हो कि L⁻−1 जो है वो इक्वल होगा माइनस पार्शियल बार के। और अगेन आप देख सकते हो कि पार्शियल डेरिवेटिव हमें पता है कि दिस इज़ द ट्रांसलेशन, सॉरी दिस इज द जनरेटर ऑफ ट्रांसलेशंस। तो L-1 और L⁻−1 दे आर जस्ट ट्रांसलेशंस, राइट, नथिंग स्पेशल। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट अबाउट एल नॉट। सो एल नॉट का जो एक्सप्रेशन होगा वो है -Z0+1 पार्शल, राइट। सो ये बनता है -Z पार्शल। ओके, इसी तरीके से एल बार नॉट का जो एक्सप्रेशन है दैट्स -Z बार पार्शल बार। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी सटल है। वो इस तरह से सटल है क्योंकि अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखूं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर आप किसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z, तो उसका एक सॉरी तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है जिसको मैं r से रिप्रेजेंट करूँगा, और एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूँगा। सो z कैन बी रिटन एज r इंटू ई पावर आई टाइम्स थीटा। अब अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि ये z जो है वो z बार जो है वो z का कॉन्जुगेट है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, राइट। सो इसका मतलब ये है कि एल नॉट जो है ये है r e⁻ आई थीटा, क्योंकि z आ रहा है पार्शल, और एल नॉट बार जो है वो है सेम थिंग विद पार्शल बार, लेकिन ई में जो है वो एक एडिशनल माइनस साइन है। सो ये जो पार्शल और पार्शल बार हैं दे आर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू z। तो इनको हमें चेंज करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो पार्शल जो है दैट्स पार्शल ओवर पार्शल z, दैट्स पार्शल r ओवर पार्शल z, पार्शल ओवर पार्शल r, जिसको मैं सिंपली पार्शल r कह देता हूँ, पार्शल r प्लस पार्शल थीटा ओवर पार्शल z, जिसको मल्टीप्लाइड बाय पार्शल थीटा। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शल r ओवर पार्शल z बार, पार्शल r, पार्शल थीटा ओवर पार्शल z बार, पार्शल r। तो ये जो चार डेरिवेटिव्स मुझे चाहिए, ये और ये मैं डिराइव कर सकता हूँ अगर मेरे पास r और थीटा गिवन हो इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सॉरी
तो अब देख सकते हो कि z इज़ r पावर दिस, sorry, multiplied by this and z bar is r multiplied by this thing. तो अभी देख सकते हो कि if z and z bar are multiplied तो you will get r square, right? इसका ये मतलब है कि r is just square root of z and z bar, ठीक है? इसका मतलब ये है कि पार्शल r ओवर पार्शल z जो है वो है सिंपली z बार डिवाइडेड बाय 2 दिस थिंग, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ z बार ओवर 2r बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू z बार जो है वो सिंपली r है। इसी तरीके से r ओवर z बार जो है वो बनता है z ओवर 2r, ये भी आप चेक कर सकते हो, जिसको 2 को यूँ लिखना चाहिए वरना ये कंफ्यूज होता है पार्शल से। ओके इसी तरीके से अगर आप ये डेफिनेशंस देखो z और z बार की, ये और ये, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आप डिवाइड करो z को z बार से, सो z डिवाइडेड बाय z बार दैट्स e टू द पावर 2i थीटा, जिसका ये मतलब है कि 2i थीटा इज़ इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ z ओवर z बार, जिसका ये मतलब है कि थीटा इज़ जस्ट 1 ओवर 2i लॉगरिथम z ओवर z बार। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो पार्शल थीटा ओवर पार्शल z, दैट्स जस्ट 1 ओवर 2i z बार ओवर z इंटू 1 ओवर z, दैट्स जस्ट 1 ओवर 2i z, राइट? इसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले ये लिखा था r और थीटा, अगर मैं इन डेरिवेटिव्स को r और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो ये जो ऊपर वाला डेरिवेटिव है ये बनेगा e टू द पावर माइनस i ओवर r, और ये बनता है e टू द पावर i थीटा, सॉरी r नहीं 2, राइट? ओके इसी तरीके से मैं इसको, ये जो नीचे डेरिवेटिव आया है इसको मैं z की टर्म्स में नहीं लिखना चाहता बल्कि मैं लिखना चाहता हूँ r और थीटा की टर्म्स में, सो दैट्स जस्ट 2ir इंटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा। इसी तरीके से पार्शल थीटा ओवर पार्शल z बार दैट्स 1 ओवर 2i z बार ओवर z माइनस z ओवर z बार स्क्वायर, मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको, सो दैट बिकम्स माइनस 1 ओवर 2i z बार, बट दैट्स नथिंग बट 2i r e टू द पावर i थीटा। तो मेरे पास चारों डेरिवेटिव्स आ चुके हैं जो कि मुझे चाहिए थे, और अब मैं लिख सकता हूँ कि पार्शल इज़ इक्वल टू, अब मुझे चाहिए डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू z एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू z, तो डी आर ओवर डी जेड जो है वो e टू द पावर माइनस आई थीटा ओवर 2 है, राइट? पार्शल r प्लस e टू द थीटा, ओके सो e टू द पावर माइनस थीटा ओवर 2 पाई r पार्शल थीटा, और इसी तरीके से मैं z बार को भी लिख सकता हूँ, सो z बार जो है, सॉरी पार्शल बार जो है वो बनेगा पार्शल r ओवर पार्शल z थीटा, बट दैट्स e टू द पावर आई थीटा ओवर 2 पार्शल r प्लस माइनस आ जाएगा तो माइनस e टू द पावर आई थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई r पार्शल थीटा। ओके सो अब मेरे पास ये डेरिवेटिव्स आ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। सो एल नॉट जो है मैंने इसका एक्सप्रेशन देखा था वो था z इंटू पार्शल, बट दैट्स माइनस आर इंटू दिस थिंग इंटू पार्शल, बट अब मैं ये इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि पार्शल जो है वो उसकी, इसका एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, उसमें से मैं e टू द पावर माइनस आई थीटा कॉमन निकाल लेता हूँ और 2 कॉमन ले लेता हूँ, सो दैट विल बी पार्शल r प्लस 1 ओवर 2i, सॉरी नॉट 2i, आई आर या फिर माइनस आई आर लिख लेते हैं पार्शल थीटा, सो दैट्स जस्ट माइनस r ओवर 2 थीटा r माइनस 1 ओवर r आई ओवर r, राइट? सो ये है एल नॉट बार जो है दैट्स क्वाइट द सेम थिंग, लेकिन ये बनता है माइनस दिस थिंग, बट ये है दिस थिंग इंटू पार्शल बार दैट्स माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा। सो पार्शल बार का एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, इसमें से भी मैं e टू द पावर आई थीटा को कॉमन ले लेता हूँ और 2 को कॉमन ले लेता हूँ, सो ये बनता है पार्शल r
-1/r, बल्कि अब मैं इसको +i/r लिख सकता हूँ इंटू पार्शल थीटा। तो ये बनता है -r/2 पार्शल r प्लस i/r पार्शल थीटा। तो ये है ये है एल नॉट बार। और अगर मैं एल बार का एल नॉट का एक्सप्रेशन अगेन लिखूं तो वो बनता है -r/2 जो हमने ऊपर डिराइव किया था, -i/r पार्शल थीटा। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, यानी कि एल नॉट और एल नॉट बार को ऐड करूं, तो इट सिंपली बिकम्स -r थीटा -r पार्शल r। बट हमने देखा था जब हम स्टडी कर रहे थे कन्फॉर्मल ग्रुप को, तो हमने देखा था कि जो डायलेशंस थी उनका जो जनरेटर था वो यूं था, राइट। सो यहाँ पे ये जो जनरेटर बन रहा है एल नॉट और एल बार नॉट को प्लस करके, ये डायलेशन है इन दी आर डायरेक्शन में ये डायलेशन है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो जनरेटर है एल नॉट प्लस एल नॉट बार, ये क्या करता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर कुछ था पहले, उसको डायलेट करता है, बड़ा भी कर सकता है ऑब्वियसली, छोटा भी कर सकता है। तो ये आर डायरेक्शन में मोशन है। अब एक तरह से ये कह सकते हो, ये प्योरली आर डायरेक्शन में ये मोशन है, ठीक है। तो आर डायरेक्शन में ट्रांसलेशंस को जनरेट करता है एक तरह से ये, राइट। लेकिन उसको हम डायलेशंस कहते हैं अगर आर डायरेक्शन में कोई ट्रांसलेशन हो तो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एल नॉट प्लस एल नॉट बार इज़ अ डायलेशन, डायलेशन जनरेटर कहना चाहिए, डायलेशन जनरेटर। इसी तरीके से अगर हम एल नॉट माइनस एल नॉट बार देखें तो वो क्या बनता है, तो इट्स -r/2, बट अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आता है 2i/r पार्शल थीटा। बट ये बनता है -i पार्शल थीटा। आप दोनों साइड पे i से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो i इंटू एल नॉट माइनस दिस थिंग, सो दिस इज़ नथिंग बट पार्शल थीटा, राइट। तो पार्शल थीटा जो है वो ट्रांसलेशन है थीटा डायरेक्शन में, बट उसको तो हम रोटेशन कहते हैं, राइट। तो अगर एक पॉइंट है और थीटा डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि आई टाइम्स एल नॉट माइनस एल नॉट बार इज़ अ रोटेशन जनरेटर, राइट। अच्छा, अब जो आगे एक जनरेटर रह गए, एक तरह के जनरेटर्स रह गए हैं जो कि हैं L1 और L1 और L बार 1। उनको देखने से पहले मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब मैंने L-1 और L बार -1 जनरेटर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था, तो वो था Z goes to Z प्लस एप्सिलॉन -1 या Z goes to Z बार goes to एप्सिलॉन बार -1, राइट। तो अब मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसलेशंस हैं और इनके बाद जो रोटेशंस हैं और जो डायलेशंस हैं, ये सब की सब सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करती हैं। वो फॉर्म क्या है वो मैं देखता हूँ। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ Z goes to Z प्लस दिस थिंग। इसको मैं, ये है तो सिर्फ एक पैरामीटर, तो मैं इसको कोई नया नाम दे देता हूँ, इट्स जस्ट B, राइट। सो अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि इट इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय Z प्लस B डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय Z प्लस 1। बट आप देख सकते हो कि ये Z प्लस B और कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो फॉर्म है वो है AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D, जहाँ पे A जो है ये 1 है, C जो है ये 0 है, सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए। B जो है ये एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, और D जो है वो इस केस में 1 है, ठीक है। लेकिन फॉर्म यही है ट्रांसफॉर्मेशन की। और जो Z बार है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं फॉर्म देखूँ तो वो भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है, 1 मल्टीप्लाइड बाय Z बार प्लस सम अदर कांस्टेंट B बार कह देते हैं बिकॉज ये एप्सिलॉन बार था, बट उसको भी चलो B कह देते हैं क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्म की बात कर रहा हूँ। फॉर्म है सिर्फ इसकी ऐसी 0
टाइम्स दिस प्लस 1 अगेन, राइट। अब हम देखते हैं कि रोटेशंस जो हैं और डायलेशंस इन ये किस तरह से दिखती हैं इन्फिनिट डेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो मैं आपको याद करवाऊँ कि z जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशंस थी जो कि मैंने पहले भी यूज़ की थी, वो थी z गोज़ टू z माइनस एप्सिलॉन n z n प्लस 1, दैट्स इट, राइट। तो अब जो रोटेशंस हैं और जो डायलेशंस हैं उनमें n जो है वो ज़ीरो है, राइट। तो n अगर ज़ीरो है तो z गोज़ टू z माइनस एप्सिलॉन नॉट z, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसको भी मैं उसी फॉर्म में लिख सकता हूँ जिस तरह मैंने पहले लिखा था। इट्स 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट z प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 1। अब इस केस में a डिफरेंट है, b ज़ीरो है, c अभी भी ज़ीरो है और d अभी भी 1 है, लेकिन फॉर्म इसकी भी सेम वैसी ही है। तो a z प्लस b डिवाइडेड बाय सी z प्लस d, फॉर्म यही है। अच्छा, और इसी तरीके से आप ये देख सकते हो कि z बार जो है इट गोज़ टू 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट बार z बार, तो इसकी भी फॉर्म एग्जैक्टली वही यही है कि ए जेड प्लस बी ओवर सी जेड प्लस डी। अब अगर मैं ट्रांसलेशन के केस पे वापस जाऊँ तो मैं एक चीज़ कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, वो क्वांटिटी है ए डी माइनस बी सी। सो ए यहाँ पे ये ए है 1, बी जो है ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमें नहीं पता बी क्या है, सी ज़ीरो है और ये डी है। तो आप देख सकते हो कि ए डी माइनस बी सी जो है इस केस में वो है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0 यानी कि 1, ठीक है। लेकिन ये रोटेशन का जो केस है इसके अंदर अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ ए डी माइनस बी सी, सो ए डी माइनस बी सी, तो ए इस केस में है 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, सॉरी डी वो है 1 माइनस 0, तो ये है 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये 1 नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर मैं इस फ्रैक्शन की का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये एक फ्रैक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक। अगर मैं इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं काम कर सकता हूँ कि ये जो 1 माइनस एप्सिलॉन z प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0 टाइम्स z प्लस 1 है, इसको मैं ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूँ इस चीज़ से, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। 0 से डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं इसको 1 से भी डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये बनता है इस तरह से 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय z 0, 0 टाइम्स z प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट। नो, अब आप देख सकते हो फॉर्म इसकी अभी भी वही है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये अभी भी 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स z ही बनता है, जो कि बिल्कुल पहले की तरह है। लेकिन अब a और d चेंज हो गए हैं, ठीक है। a अब बन गया है 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट और d बन गया है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब अगर मैं ए डी माइनस बी सी कैलकुलेट करूँ तो इट्स 1, बिकॉज ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इट गिव्स यू 1, राइट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम जा सकते हैं L1 और L बार 1 की तरफ। तो अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि L1 और L बार 1 ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस को जनरेट करते हैं। वेल, ये पता करना कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है हमारे पास वही सिंपली ये थी, बल्कि अगर मुझे समेशन डालने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैं वन ट्रांसफॉर्मेशन एट अ टाइम देख रहा हूँ। सो इस तरह से लिख सकते हैं। बट इफ़ n इज इक्वल टू 1 तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि z गोज़ टू z प्लस एप्सिलॉन 1 z 2, राइट। सो ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही जिस तरह मैंने लिखा था कि a z प्लस बी ओवर सी z प्लस डी, बट ये इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है। क्या मैं इसकी फाइनाइट फॉर्म गेस कर सकता हूँ? वेल एक्चुअली यस, बहुत आसान है, बिकॉज मैं इसकी फाइनाइट फॉर्म इस तरह से गेस कर सकता हूँ। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ सबसे पहले, और फिर मैं देखूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ और तो इसको अगर मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूँ तो इसकी फ़र्स्ट टर्म एग्जैक्टली वही आएगी जो कि पहले थी। तो इसका मतलब है कि ये इसकी फाइनाइट फॉर्म हो सकती है जो मैंने लिखी है अभी यहाँ पे। सो इट्स z ओवर
वन माइनस एप्सिलॉन वन जेड। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि जेड ओवर माइनस एप्सिलॉन वन जेड प्लस वन, और यहाँ पे लिख दूँ जेड प्लस ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली वन मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये जो है, अगर आपको याद हो कि हमने जब स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी किया था अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में, तो उनकी फॉर्म कुछ इस तरह से ही थी कि देयर वाज एक्स इन द न्यूमरेटर, कि एक्स प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय नीचे भी एक्स था उसके। तो ये स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो अगर कि यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है वन, यहाँ पे बी है ज़ीरो, यहाँ पे सी है समथिंग, आई डोंट नो, सी कुछ भी हो सकता है, और डी है वन। तो यहाँ पे ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन आ रहा है, बहुत सिंपली आ रहा है, क्योंकि ए इंटू डी इज इक्वल टू वन, सी इंटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज बी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और आप इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो एल वन बार जो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करती है, दैट्स जेड बार गोज टू जेड बार माइनस एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन बार वन सॉरी, जेड बार स्क्वायर, और उसकी भी जो फाइनाइट फॉर्म है वो बनती है जेड बार ओवर वन माइनस एप्सिलॉन वन बार जेड बार। और उसको भी आप इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें भी ए बी सी और डी सेम है जिस तरह अनबार्ड केस में थे। सो हमने देखा ये है कि ये स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, पहली बात तो ये। तो अगर मैं एक टेबल सा बनाना चाहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एल नॉट जो है या फिर एल नॉट बार, इट गिव्स यू ट्रांसलेशंस, सॉरी नॉट एल एल बार नहीं, सॉरी माइनस वन, एल नॉट और एल नॉट बार जो है इट गिव्स यू रोटेशंस एंड डायलेशंस। रोटेशंस से मेरा मतलब है कि ट्रांसलेशन इन थीटा डायरेक्शन, राइट। तो वो रोटेशन, उसको हम रोटेशन कहते हैं, एंड ट्रांसलेशन इन आर डायरेक्शन उसको हम डायलेशन कहते हैं। और L1 और L1 बार जो हैं दैट्स स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। सो हमने देखा कि जो इन्फिनिट नंबर ऑफ जनरेटर्स थे विट अलजेब्रा के अंदर, उसमें से हमने पहले देखा कि कौन से जनरेटर्स हैं जो कि ग्लोबली डिफाइंड जनरेटर्स हैं, और फिर हमने देखा कि वो सिर्फ ये 6 हैं। और फिर हम ये देख रहे हैं कि ये 6 जनरेटर्स कुछ भी नहीं है सिवाय उन्हीं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के जो कि हमने पहले स्टडी की थी, राइट। हमने पहले कौन सी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी की थी? हमने स्टडी की थी यही 4 ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसलेशन, रोटेशन, डायलेशन एंड स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है कि जो 2 डायमेंशंस में जो ट्रांसफॉर्मेशंस ग्लोबली डिफाइंड हैं, दे आर दी रेगुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, यही 4 हैं। लेकिन अगर आप इन्फिनिटेसिमल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करना चाहो, इन्फिनिटेसिमल जो कि हर जगह डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि या फिर आप एक कहो कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के, तो वो इन्फिनिट हैं, वो इन्फिनिट डिमेंशनल अलजेब्रा को सेटिस्फाई करते हैं। बट अगेन मैं रिपीट करूं कि अगर आप ये कहो कि कौन से जनरेटर्स ऐसे हैं जो कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस को जनरेट करेंगे जो कि ग्लोबली डिफाइंड हैं, तो वो सिर्फ यही ऑर्डिनरी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, डायलेशन एंड स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। लास्ट बात ये कि हमने ये देखा है कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि ये ग्लोबली डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशंस से आती हैं, वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करती हैं कि इट्स ए बी ओवर सी जेड प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमने ये देखा था कि अगर ए डी माइनस बी सी वन ना भी हो तो हम ऊपर और नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सच दैट कि ए डी माइनस बी सी वन हो जाए, तो इनको हम रीस्केल कर सकते हो। तो आप ये रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो इसके ऊपर कि ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन, क्योंकि अगर ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन ना हो तो ऐसा हो सकता है कि कई सारी वैल्यूज़ ए बी सी और डी के लिए वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन को कॉरिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ गेज फिक्सिंग, जिस तरह हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में करते हैं कि आप ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन अगर पुट करो तो फिर एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जो होगा वो एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन को कॉरिस्पॉन्ड करेगा, राइट। या फिर अभी कह सकते हो कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूनिक सेट ऑफ ए बी सी डी होगा, क्योंकि अगर आप ये कंडीशन लगा रहे हो उसके ऊपर तो फिर आप रीस्केलिंग दोबारा से नहीं कर सकते हो ए बी सी डी की। ओके, सो ये जो 4 इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 वो हैं 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है कि हमारे पास 8 रियल पैरामीटर्स हैं, बिकॉज हर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास 8 एक तरह से पैरामीटर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के।
लेकिन अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ कि ए डी माइनस बी सी इज़ इक्वल टू 1, तो ए डी माइनस बी सी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट। इसका एक रियल पार्ट होगा और इसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर मैं इसको 1 के इक्वल पुट करता हूँ, इसका मतलब है कि रियल पार्ट इज़ 1 एंड जो इमेजिनरी पार्ट है इट्स 0 बिकॉज 0 टाइम्स आई, राइट। सो इसका मतलब ये है कि मैं 8 पैरामीटर्स हैं, उन पे 2 कंडीशंस पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, दे आर 6, राइट। तो ये कौन सा ग्रुप है ये जो कि इन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस से कॉरिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो इट टर्न्स आउट कि ये ग्रुप जो है दैट्स नथिंग बट SL2C। SL2C का मतलब है कि द ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज़ 1। और SL2C का एक मेंबर जो है वो क्या होगा, वो होगा ABCD, राइट। तो मैंने चूँकि कहा है कि इट्स स्पेशल लीनियर ग्रुप, 2 का मतलब है कि इट्स 2 डायमेंशनल, C का मतलब है कि ये तमाम एंट्रीज जो इसके अंदर होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, S का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका डिटर्मिनेंट है AD माइनस BC, और ये 1 है, तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो कि मैंने यहाँ पुट की थी, राइट। तो आप कह सकते हो कि SL2C जो है उसके अंदर वो एक तरह से वो ग्रुप है, एक तरह से मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ, कि एक तरह से वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का ग्रुप है 2 डायमेंशंस में, राइट, ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का। लेकिन अगर आप ABCD को 1 पुट कर भी दो, तो एक चीज़ अभी भी है जो कि आप कर सकते हो कि वो ABCD की वैल्यूज़ बदल दे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू ना बदले। ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन खुद को ना बदले। तो अभी कर सकते हो कि देखो कि Z गोज़ टू AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D। अब मैंने ये कहा कि आप ABCD को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्रांसफॉर्मेशन डजंट चेंज बिकॉज वो नंबर चेंज अगेन कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। लेकिन AB माइनस CD की वैल्यू अगर आप 1 को इसको आप रिक्वायर करो कि AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, तो फिर आप AB C और D को सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज फिर वो 1 नहीं रहेगा AD माइनस BC। लेकिन एक नंबर ऐसा है जिससे आप AB C और D को मल्टीप्लाई अभी भी कर सकते हो, सच दैट कि ये जो रिक्वायरमेंट है AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, ये तब भी फुलफिल हो जाए। और वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है -1, कि अगर आप A को -1 करो, -A भेज दो, B को -B कर दो, C को -C कर दो और D को -D कर दो, तो AD माइनस BC चेंज नहीं होता, वो अभी भी 1 रहेगा। और लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट बिकम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम ये करें कि अगर हम आपके पास एक सेट है A B और C और D का, तो आप ये कहो कि ये इक्विवेलेंट है A माइनस B माइनस C और -D के। तो जब आप इस तरह का एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेकर आते हो ना, तो फिर आप इसको हम लिखते हैं कि जो सेट है A B C और D का, जो कि हमने देखा है कि वो SL2C है, लेकिन हम A B और C D को अगर आप उनके नेगेटिव्स पे कर दो तो आप उसको बिल्कुल इक्विवेलेंट कह रहे हो A B C और D के, तो इसको हम यूँ लिखते हैं Z2। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास A B C और D, तो ये इक्विवेलेंट है -A -B -C और -D के, राइट। तो इसलिए हम इसको कहेंगे SL2C ओवर Z2। तो ये अभी भी आपके पास जो नंबर ऑफ वो हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो 6 हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाइड है अपने नेगेटिव्स के साथ, ठीक है। तो SL2C मॉड Z2 ये दरअसल कन्फॉर्मल ग्रुप है 2 डायमेंशंस के अंदर। तो अभी कह सकते हो कि कन्फॉर्मल ग्रुप इन R2, क्योंकि हम यूक्लिडियन स्पेस में बात कर रहे हैं, दैट्स SL2C मॉड Z2, राइट। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं Z की, ये ट्रांसफॉर्मेशंस, इनको एक ख़ास नाम भी दिया जाता है, इनको हम कहते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। तो हमने एक तरह से ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज जो हैं उनको स्टडी कर लिया है अब तक, और ये देखा है कि उनका जो ग्रुप है ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का, दैट्स SL2C ओवर Z2, राइट। तो अब अगले लेक्चर से हम विरासोरो अलजेब्रा की डेवलपमेंट पे काम करेंगे, जो कि एक एक्सटेंडेड वर्जन है विट अलजेब्रा का। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।